तो नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं सर्दियों के मौसम में हरे चारे जो बकरियों को खिलाए जाते हैं, किस तरह से आप खिलाएंगे ताकि आपकी बकरियों में जुखाम की समस्या, सर्दी की समस्या और ये जो दस्त की समस्या है वो देखने को ना मिले। तो ये खिलाने के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है। यदि आपको खिलाने का तरीका पता है तो सर्दियों के मौसम में ये समस्याएं जो है आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगी। एक चीज और मैं इसमें देखो ऐड कर देता हूं, यदि आप बाहर से कहीं से बकरी खरीद के लाए हो और हाल ही में सर्दियों के मौसम में खरीद लाए हो या 2-3 महीना पहले खरीद के लाए हो और आप काफी तरीके कर चुके हो, बहुत सारी चीजें आपने कर ली, सरसों लहसुन के तेल का फार्मूला दे दिया और आप बाड़े का भी उचित प्रबंधन कर रखे हो, इसके बावजूद बकरी की सर्दी खांसी नहीं दूर हो रही है, तो उन बकरियों को देखो क्यों नहीं दूर होती है। लाते हैं तो वहां के हवा में नमी में अंतर है, अपने यहाँ जो हवा में नमी है वो अंतर है। इस वजह से ये समस्याएं हो जाती हैं कि बकरी की फिर जुकाम खांसी सही नहीं होती है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हरे चारे में बकरियों को सर्दियों में कैसे खिलाओगे। तो देखिए, हरा चारा हमेशा शाम को आप काट लीजिए, क्योंकि इस समय सर्दियों के मौसम में हरे चारे में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। सर्दियों के मौसम में जो पानी का वाष्पीकरण है बहुत कम हो पाता है। गर्मियों में क्या रहता है कि जमीन में भी पानी की कमी रहती है और साथ में मौसम इतना गर्म रहता है, तो जो हरे चारे होते हैं उनमें पानी की कमी रहती है, पानी कम होता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में जमीन भी पूरी तरह से गीली रहती है और साथ में उतनी धूप नहीं होती है, तो हरे चारे में क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। इस वजह से सर्दियों के मौसम में यदि आप हरा चारा बकरियों को खिलाते हैं तो अक्सर सर्दी जुकाम हो जाती है, दस्त की समस्या भी देखने को मिलती है। अब लेकिन चूंकि हमको अपनी फीड कॉस्ट कम करनी है, हरे चारे खिलाएंगे कैसे, क्योंकि खिलाना भी जरूरी है। तो आपको क्या करना है कि आपने जो भी हरा चारा बो रखा है, खासकर बरसीम पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बरसीम हो गया या एक कौन सी मक्खन घास हो गया, इनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। वहीं पे जो ये बड़ी बड़ी करबी वगैरह होती है, नेपियर हो गया, इनमें पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है। लेकिन जो ये मुलायम घासें होती हैं इनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इसको खिलाने का तरीका क्या है, आपको काट के डायरेक्ट कभी भी बकरी को नहीं खिलाना है। बहुत सारे किसान भाई ये गलती कर देते हैं, खिलाते हैं, इसके बाद कहीं दस्त लग गए, कहीं जुकाम हो गया, फिर इलाज करते हैं। तो देखिए, यदि आप जागरूक हैं, काम को प्रॉपर ढंग से करना जानते हैं, खिलाने पिलाने का मैनेजमेंट आपको पता है, तो बकरियों में इस तरह की समस्याएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। अक्सर रहता है कि बकरी बहुत बीमार होती है। बीमार क्यों होती है, क्योंकि हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, हमको कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, कैसे उसको खिलाना है, क्या मौसम के हिसाब से क्या खिलाया जाए ताकि बेटर हम बीमारियों से बच सकें। क्योंकि बीमार तो हम ही लोग उसको कर देते हैं इधर उधर की चीजें खिला के, ना जानकारी के अभाव में। क्योंकि नए नए किसान भाई होते हैं, उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। वहीं पे जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे। तो इसीलिए मैं सिखाने की ही कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बरसीम और मक्खन घास वगैरह जो छोटी मुलायम घासें हैं, इनको क्या कीजिएगा, शाम को काट लीजिए, चॉपर मशीन से कुट्टी बना लीजिए, काट लीजिए, कतर लीजिए। ये मेरे पीछे खड़ी हुई है, यहीं से रोज कतरता हूँ, नीचे आप देख सकते हो कि नीचे पड़ी हुई भी है, क्योंकि काट के ले जाता हूँ तो कुछ बारी नीचे भी गिर जाती है। तो ये नीचे पड़ी हुई है बरसीम, तो शाम को काट लिया मैंने, और सानी कब बनाऊंगा, सुबह बनाता हूं, तो ये रखी रहती है। लेकिन अब कह दूं कि इसके पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो ना के बराबर कम होती है। सर्दियों के मौसम में बरसीम हरा चारा जो भी हम ले जा रहे हैं, ना के बराबर पानी की मात्रा कम होती है, चाहे आप चोपर मशीन से काट लें और या फिर एक दिन काट के रख भी दें तब भी। तो चूंकि अब इसको खिलाएंगे कैसे ताकि बकरियों को नुकसान भी ना करे और हमारी फीड कॉस्ट भी बच जाए। तो देखिए, यदि आप के पास सूखे भूसे हैं तो आपको 70% आपको यूज करना है सूखा चारा, और वहीं पे 30% आपको यूज करेंगे हरा चारा। यदि आप सानी बना के खिलाएंगे तो आपकी बकरियों में दस्त और जुखाम खांसी ये समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये हो गया सर्दियों के मौसम में हरे चारे का प्रबंधन।
इस तरह से आप खिलाओगे, ना के बराबर आपको समस्याएं बकरियों में देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें मैंने किसके लिए बताई हैं? जो लोगों ने सारे तरीके अपना लिए हैं और उनकी बकरियों के जुकाम खांसी सही नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ जरूर करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब एकदम से नहीं कर देना। जब आप स्टार्टिंग में पहली बार जब बकरी को खिलाएंगे तो 80-90% तक आप सूखा भूसा रखेंगे, 10% 20% ही बरसीम रखेंगे। इसके बाद 30% 40% और 50% तक भी जा सकते हैं। मतलब 50% आपने भूसा मिलाया सूखा और 50% हरा चारा और खिला देंगे, कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अक्सर मैं खिलाता भी हूँ और किसी भी बकरी में आपको समस्या नहीं देखने को मिलेगी और बहुत कम बकरियों में बीमारी भी मेरे देखने को मिलती है। तो दोस्तों चलता हूँ। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।